हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 13 और 14 दोनों के वन लाइनर क्वेश्चन एक साथ करने जा रहे हैं। 13 हमारा न्यायपालिका है और 14 में उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायपालिका को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में न्यायपालिका है तो किस तरह की न्यायपालिका है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यायपालिका का कार्य है। क्या कार्य है न्यायपालिका का? कानूनों का क्रियान्वयन ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, 1950 में किसने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1950 में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें? संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्य सरकार को जो कानूनी मामलों में सलाह देता है वो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का खंडपीठ के न्यायाधीशों का खंडपीठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कितना वेतन मिलता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 2,50,000। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो इसको मिलता है 2,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 में ये व्याख्या की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट 1773 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप में संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो मूल संविधान में थी 7, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो वर्तमान समय में ये 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है संसद के पास। ठीक है, संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो उन्हीं के पास न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्वतंत्र भारत में? तो ये की गई थी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जब वो अपने 65 ईयर्स पूरे कर लें तब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद से हटा सकता है? तो इन्हें पद से सिर्फ संसद हटा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये है हमारी फ्रांस। फ्रांस से प्रेरित होकर न्यायाधीशों की नियुक्ति ली गई है। भारत के किस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये महाभियोग का मुकदमा चला था न्यायाधीश रामास्वामी के विरुद्ध चला था। ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने की व्यवस्था की गई है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से, तो यह है अनुच्छेद 50 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो यह स्वरूप जो है वो एकीकृत है। कैसा स्वरूप है? एकीकृत। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। ठीक है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो ये हमारे जो हैं वो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह जी ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया हुआ है। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किस को प्रस्तुत किया जाता है? तो विवाद के जो मामले होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, वो भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, न्यायालय में। इसी के साथ हमारे 13 और 14 चैप्टर के 1 लाइनर क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।